तो देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए, आज हम दो चीज़ सीखने जा रहे हैं। क्या क्या? दो चीज़ सीखने जा रहे हैं। एक चीज़ सीखने जा रहे हैं दशमिक पद्धति कहिए या इसी को प्रणाली कहिए, ठीक है। और दूसरा हमें क्या सीखना है? द्विआधारी प्रणाली, ठीक है। दशमिक को हम क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। दशमिक को क्या कहेंगे? और द्विआधारी को क्या कहेंगे? बाइनरी सिस्टम। अब आ जाइए कि मतलब डेसिमल में जो संख्या होती है वह 0 से लेके कितनी तक होती है? 9 तक। 0 से 9 तक। और बाइनरी सिस्टम में जो होती है 0 और 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब देखा जाए कि अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी संख्या को हमें डेसिमल में लिखना है, किस में लिखना है? डेसिमल में लिखना है, तो उसका बेस क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? दशमिक। दशमिक का मतलब होता है 10। उसका बेस क्या आएगा? 10 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए हमें 25 को यदि हमें डेसिमल में लिखना हो तो इसके बेस में क्या दे देंगे? 10। ये 10 का मतलब हो गया कि इसका जो है ना डेसिमल में कुल कितनी संख्या है? 10 है। 10 दे दिए, ठीक है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 45 का भी लिख सकते हैं। इसका बेस क्या हो गया? 10। इसी तरह से 76 का भी आप लिख सकते हैं। कितना? 10। अगर किसी भी संख्या को यदि हमें डेसिमल में लिखना हो तो उसका बेस क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10। अब आ जाइए हमें बाइनरी में। किस में आना है? बाइनरी में। बाइनरी में ध्यान दीजिएगा, बाइनरी का हिंदी होता है द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब हो गया इसका बेस क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। जैसे इसमें जो संख्या होगी वह 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या लिखा नहीं जाएगा। कोई संख्या दूसरा नहीं लिखा जाएगा। जैसे इसको लिखना है, जैसे 1 0 0, इसको जब भी लिखेंगे तो यहाँ बाइनरी में हम क्या देंगे? 2 दे देंगे। 2 दे देंगे। फिर जा करके दूसरा हमें एग्जांपल लिखना है तो 1 0 0 1, इसका क्या ले लेंगे? बेस 2। इसी प्रकार से और यदि एग्जांपल लेना है 1 1 0 1 1, इसका बेस क्या ले लेंगे? 2। इस प्रकार से मतलब जो है कि हम द्विआधारी को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम चलते हैं, डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किस प्रकार से किया जाएगा, यानी किस प्रकार से हम डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए, देखा जाए बच्चों, आज हम जानेंगे एक ट्रिक। क्या जानेंगे? एक ट्रिक। ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जो दाहिना हाथ है, कौन सी हाथ? दाहिना हाथ से दोगुना संख्या का यूज करेंगे। जैसे 1 का दोगुना, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। इस प्रकार से संख्या क्या होता चला जाएगा? दोगुना होता चला जाएगा। 32 का क्या होगा? 64 का क्या होगा? 128 होगी। तो इस प्रकार 128 का 256 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोगुना लेंगे, ठीक है। जैसे हमें लिया जाए एग्जाम्पल में 25 को हमें बाइनरी में लाना, किस में लाना है? तो 25 का बाइनरी में लेने के लिए ध्यान दीजिए, तो इसका बेस क्या हो गया? 10 हो गया। ये तो डेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। किस में लिखना है? बाइनरी में। अब इस संख्या को, ये जो दुगुना का जो संख्या है, दाहिना से बायां की ओर आना है। तो 1 2 का, 4 का, 8 का, 16 के बाद क्या होगी? 32 होगी। लेकिन 32 नहीं लेना है, क्योंकि ये 32 से क्या है? कम है, ठीक है। अब इनमें से अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो इनमें से उन संख्या, जिन संख्या को जोड़ने पे 25 आ जाए, क्या आ जाए? 25। 16 में 8 जोड़ेंगे, 24, 24 1 25। जो सब संख्या जुड़ेगा, 16 जुड़ रहा है, 16 8 फिर 1, अर्थात जिस संख्या को जोड़ने पे 25 पूर जाए, 16 8 क्या हो गया? 24। 24 1 25। अब देखा जाए जो संख्या जुड़ा उसके लिए क्या आएगा? 1। जो संख्या जुड़ेगा उसके लिए, फिर 8 भी जुड़ा है, क्या आएगा? 1। जो संख्या नहीं जुड़ता उसके लिए 0 आता है। क्या आता है? 0 0 0। फिर ये भी जुड़ा है, तो इसको बाइनरी में लिखने के लिए ये संख्या तो हो गई, यहाँ क्या दे देंगे? बेस में 2 दे देंगे। ये किस में हो गया? बाइनरी में। ये हो गया पहली नियम। और इसका दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम है इसका गुणन विधि। कौन विधि? अब आप क्या कीजिए, ये जो 25 है, 25 का आप एलसीएम कीजिए, जिसे आप लघुत्तम कहते हैं।
अब यहाँ हमें इसको बाइनरी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो जैसे द्विआधारी में 2 संख्या होती है तो 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बताइए 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कै बार में लगेगा, 12 बार में, 12 दूनी 24, शेष कितना बचा, 1 को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। फिर बताइए 2 से भाग दे देंगे, कै बार में लगेगा, 6 बार में, शेष फल क्या बचा, 0 दे देंगे। फिर बताइए 2 से भाग देंगे, कै बार में लगेगा, 3, शेष फल क्या आएगा इसका, 0। फिर कितना से, 2 से, शेष क्या आएगा इसका, 1 आएगा। यहाँ भी 2 1 1 आ गया। अब देखा जाए इसको उल्टा करके लिख लीजिए, यहाँ क्या आया, 1 आया, 1 लिख लिए। फिर यहाँ क्या आया, 1 आया, 1 लिख लिए। 00 आ गया, 00 लिख लिए। यहाँ 1 आया, 1 लिख लिए। इस प्रकार से हल 2। क्या बताइए ये गुणन मतलब गुणन विधि क्या अच्छा लगा? क्या इससे मतलब ये भी ज़बरदस्त विधि है और आसान तरीके से इसे भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया दोगुना विधि, ये हो गया आपका गुणन विधि, ठीक है। अब देखा जाए यदि कोई संख्या बाइनरी में हो, यदि कोई संख्या बाइनरी में हो और बाइनरी को कहे डेसिमल में बदले, किस में बदलने के लिए, डेसिमल में। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं संख्याओं का। मान लिया जाए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए यही संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या, ये संख्या 1 1 0 1 1 1। यहाँ क्या है, हल 2। अभी हम बताए थे ये बाइनरी में जैसे लिखते थे कि बाइनरी में लिखने के लिए ये ट्री काम कर रहा था, उसी प्रकार से जहाँ मतलब जो है ना ये संख्या को संख्या के ऊपर डाल देंगे। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक है, जहाँ जहाँ एक है उस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 32 16, फिर 0 तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि 0 नहीं जुड़ेगा। फिर क्या जुड़ेगा, 4, फिर 2, फिर 1। अब इस सब को जोड़ करके लिख दीजिए, जो आएगा उसके बेस में आप क्या दे दीजिए, 10 दे दीजिए। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, डेसिमल। इस प्रकार से क्या हो गया, डेसिमल हो गया। तो इस प्रकार से आप आसान शब्दों में डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में आराम तरीके से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताइए, क्या समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है क्या? इस पे बनाने दिया जाए तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।